नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं पब्लिक मीडिया पे। मेरे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 248 से और खास तौर पे आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा था, लेकिन आम आदमी पार्टी को छोड़ आज भाजपा में शामिल हुए जितेंद्र बंसल जी के पास हम मौजूद है। करावल नगर विधानसभा में इनका निवास है और आइए जानते हैं इनसे कि क्षेत्रवासियों के लिए, देशवासियों के लिए और अब जो चल रहा है इस समय सबसे बड़ी चीज, निगम से अब हटकर थोड़ा सा आगे की तरफ देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी का हाथ छोड़कर भाजपा में आए। ये जानते हैं जितेंद्र बंसल जी, सबसे पहले पब्लिक मीडिया पे आपका स्वागत है। कुछ तस्वीरें हमने देखी, कुछ चीजें सामने आई, हमें लगा कि आपने अब आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर भाजपा का से जुड़े हैं। तो उस स्थिति में क्या कंडीशंस रही जहां आपने आम आदमी पार्टी को छोड़ के भाजपा से जुड़े? सबसे पहले तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से आपने मुझे मौका दिया, तो मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि मैं करावल नगर विधानसभा से बेसिकली निवासी हूँ, करावल नगर विधानसभा का। यहाँ से पहले पूर्व प्रत्याशी भी रहा हूँ 248 वार्ड से। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जनता हमें मौका देती है और हमसे अपेक्षा करती है कि हम जनता के लिए काम करें। अगर हम उनके काम ही नहीं करा पा रहे हैं, जबकि दिल्ली में, दिल्ली सरकार में भी आम आदमी पार्टी है, एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी है, और अगर हम उनके काम नहीं करा पा रहे हैं तो हमें उनको जवाब देना हमें भारी हो जाता है। उस स्थिति में मुझे ऐसा लगा कि अब जो है कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हर बार यही कह देना कि भाई ये काम नहीं हो पाएगा, ये काम नहीं हो पाएगा, तो जनता जो है बहुत रोष में थी उस वक्त और हम जवाब नहीं दे पा रहे थे। और मुझे लगा कि ठीक नहीं है, जब ये काम ही नहीं करा सकते तो फिर क्या फायदा जनता के लिए, हम जनता की बातों का कैसे जवाब देंगे। कहते हैं ना, नीति और नियत में फर्क होता है थोड़ा सा। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी काम करना चाहती ही नहीं है, क्योंकि काम अगर कराना चाहती तो शायद आज आप उस पार्टी में बने रहते, क्योंकि आपने आगे कदम उठाया जनता के लिए, हमेशा ये कहा है कि इस कार्य को करें, वो कार्य उन्होंने नहीं किया है। उसकी नीति के चलते हुए आपने भाजपा का दामन लिया है हाथ में एक बार फिर से। एक और भी कारण था जी भाजपा में आने का, कि राष्ट्र हित की बातें जब होती है तो कहीं ना कहीं भाजपा राष्ट्र हित की बात करती है। श्री हमारे जो मोदी जी हैं प्रधानमंत्री देश के, वो भी हमेशा राष्ट्र हित की बातें करते हैं। और जिस वक्त हमारे यहाँ से चुनाव लड़ने कन्हैया जी आए, तो मैं आपको बता दूं कि मुझे ये लगा कि अगर आज हमारे पास खुद का कैंडिडेट नहीं है चुनाव लड़ाने के लिए, तो हम जनता की क्या सेवा कर सकते हैं। इस वजह से भी सबसे ज्यादा तुरस्त होकर मैंने जो है ठाना कि भाई अब जो है भाजपा में जाना ठीक रहेगा, और इसलिए मैंने भाजपा का दामन। आगे आप किस रूप में देखते हैं अपने आप को? आगे क्षेत्रवासी, वैसे तो लोग कहते हैं कि हम चाहते हैं कि जितेंद्र बंसल सबसे पहले एक निगम पार्षद के तौर पे नजर आए, फिर उनकी मानसिकता, उनकी सोच ये है कि वो चाहते हैं कि आप एक विधायक के रूप में भी आने वाले समय में नजर आए। जनता की अपेक्षा है कि आप उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि आप आगे कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं। जनता ही मालिक है, और रही बात भाजपा में आने के बाद चुनाव लड़ने की, मैं आपको बता दूं अभी मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि भाई मुझे चुनाव लड़ने के लिए ही मैं पार्टी में आया हूँ। सबसे पहले पार्टी अगर मुझे मौका देगी तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा, और जनता की सेवा मैं पहले भी कर रहा था, आज भी कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूंगा। और ये सिर्फ जनता के हाथ में है, जनता ही जनार्दन है। अच्छा, निगम पार्षद सतपाल मास्टर जी को लेके क्या ख्याल है आपके? किस तरह का काम चल रहा है, उनकी तरफ से क्या तैयारी चल रही है? क्षेत्र में अगर निगम पार्षद होते हैं तो उनकी जिम्मेदारी होती है नालियां साफ कराने, खरंजे साफ कराना, स्ट्रीट लाइटों को देखना, कहीं अगर गड्ढे वगैरह हो गए हो, कहीं गलियों में दिक्कत आ रही हो पानी के भराव की, खासतौर पर बारिश के मौसम में। अभी तो दिल्ली सरकार कहती है कि बारिश होती है तो उसमें पीछे से पानी छोड़ दिया जाता है हरियाणा से, तो दिक्कत हो जाती है। वहां स्थिति कैसी बनती है? बड़े भाई है मेरे सतपाल जी, और जहां तक उनके काम का सवाल है, तो इससे पहली योजना में भी वही पार्षद थे यहाँ से, और अभी भी वही पार्षद है। और जहां तक सवाल है पानी भरने का, तो उसकी निकासी और ड्रेनेज का तो आपको पता ही है कि जो साउथ दिल्ली जिसे कहते हैं पास इलाका, वहां पे भी जो है कुछ नहीं है सुविधाएं। आज भी इतना भयंकर एक मामला राजेंद्र नगर विधानसभा में भी हुआ है। मैं छेड़ता हूँ उस बात को, लेता जरूर, क्योंकि ये सवाल जो है सभी के जहन में आ रहा है कि राजेंद्र नगर में जो ये हादसा हुआ उसके जिम्मेदार आखिरकार कौन है? दिल्ली सरकार अपना ठिगड़ा फोड़ देती है भाजपा के ऊपर, भाजपा उनके ऊपर आरोप प्रति आरोप लग रहे हैं, लेकिन हल कोई नहीं निकल रहा है। हल कैसे निकले इस चीज का? व्यवस्था जो है सही करनी होगी, व्यवस्थित रूप से काम हो, ड्रेनेज सिस्टम पे काम हो। और जहाँ तक सवाल है
आम आदमी पार्टी और भाजपा का। जी इसमें तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है जी और अभी तो जो निगम में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। जी जी तो और ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो आज की बनी हुई सरकार है, आज तीसरी बार वो दिल्ली में सरकार चला रहे हैं। जी। तो कहीं ना कहीं उन्हें सोचना चाहिए। और चूक हुई है, वहां पे गलती हुई है। हाँ बिल्कुल हुई है और इसका जो है समाधान उन्हीं को ढूंढना है, जी तो ताकि आगे ऐसी भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। अच्छा, मैं जितेंद्र बंसल जी, इस समय आप देख रहे हैं आज़ादी का पर्व आ रहा है, आज़ादी का दिन आ रहा है 15 अगस्त, और फिर रक्षाबंधन है, फिर उसके बाद जन्माष्टमी है। क्षेत्रवासियों के लिए, देशवासियों के लिए क्या शुभ संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने करावल नगर के सभी साथियों, भाइयों, बहनों, दोस्तों और दिल्ली के सभी क्षेत्रवासियों, देशवासियों से यही अपील करता हूँ कि वो सब लोग प्यार मोहब्बत से रहें। और आने वाले समय में इसी महीने में 3 बड़े त्योहार आ रहे हैं, 15 अगस्त, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी। मैं आप सबको, आपके परिवार सहित सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपका जीवन मंगलमय हो। ये थे जितेंद्र बंसल जी, वार्ड नंबर 248 से करावल नगर विधानसभा में। एक अच्छे व्यक्ति के तौर पे जाने जाते हैं, आधी रात को आपके लिए हर समय तैयार रहते हैं। कैमरामैन प्रतीक के साथ रोहित शर्मा।